नमस्ते दोस्तों, डी कुमार एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मेरा एक छोटा सा प्रयास है, आपको अच्छा लगे तो अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, हम माध्यमिक शिक्षक 2018 की जो परीक्षा आयोजित की गई थी उसका ओल्ड पेपर देख रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने 11 क्वेश्चन तक देख लिए थे। आज 12वें क्वेश्चन से हम देखते हैं। दोस्तों, एक योग्यता परीक्षण एक बच्चे को नापता है कुछ कार्यों को करने की क्षमता। एक योग्यता परीक्षण एक बच्चे की कुछ कार्यों करने की क्षमता नापता है। पूरे वर्ष का ज्ञान प्राप्त करना, समस्या को हल करने के लिए आवश्यक कौशल, आलोचनात्मक सोच की कौशल, कुछ कार्यों की करने की क्षमता, यानी कि कुछ कार्यों की करने की क्षमता उसका कौशल होता है। उसको एक योग्यता परीक्षण एक बच्चे को नापता है। शिक्षार्थियों में तनाव से निपटने का एक प्रभावी तरीका है दिनचर्या स्थापित करना। सभी बड़े परीक्षणों को अंत के लिए स्थगित करना, सख्त नियम बनाना। हो नहीं सकता, सख्त नियम का तो हो भी नहीं सकता। दोस्तों, उन्हें जब चाहे काम करने की आज़ादी दें। दिनचर्या स्थापित करना, यानी कि शेड्यूल बनाना अपना दिनचर्या का, तो शिक्षार्थी में तनाव से निपटने का एक प्रभावी तरीका है। किस प्रयोग से पता चलेगा कि क्लासिकल कंडीशनल द्वारा फोमिया पैदा किया जाता है? किस प्रयोग से पता चला कि क्लासिकल कंडीशनिंग द्वारा फोमियो पैदा किया जा सकता है? लिटिल अल्बर्ट्स, यानी कि लिटिल अल्बर्ट्स ने प्रयोग किया था कि क्लासिकल कंडीशन द्वारा फोमियो पैदा किया जाता है। घसीटते चलने से पहले बच्चा अपना सिर उठाने में सक्षम होता है। ऐसा निम्न में संचालन के कारण होता है। सेप्लोडेकल सिद्धांत। दोस्तों, ये सिद्धांत अलग अलग मनोवैज्ञानिक ने अलग अलग सिद्धांत दिए। उन सबको पूरी डिटेल को देखना पड़ेगा तो ही समझ में आएगा। दोस्तों, वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार समाज के माध्यम से अधिगम करते हैं। दोस्तों, अब वाइगोत्स्की का सिद्धांत कौन सा है? दोस्तों, समाज का सिद्धांत है। दोस्तों, वाइगोत्स्की का समाज का सिद्धांत है, यानी कि यह समाज का सिद्धांत पर आधारित है, इसलिए यहाँ पे समाज का सिद्धांत बताया गया है। केटोलूरिया में उत्पन्न बौद्धिक विकलांगी न्यूनतम किया जाता है। पर्यावरण कारक। फेनिलकेटोनुरिया से उत्पन्न बौद्धिक विकलांगता को न्यूनतम किया जाता है। अब केनिलकेटोनुरिया से उत्पन्न बौद्धिक विकलांगता, यानी कि बुद्धि की अक्षमता को न्यूनतम किया जाता है, कम किया जाता है पर्यावरण कारण के द्वारा। जब सेमेस्टर के अंत में परीक्षण दिए जाते हैं तो इसे जाना जाता है सारांशित आकलन। जब समाजवादी सामान्य परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं जो सभी मनुष्यों के लिए विशिष्ट है तो उसे रूप में जाना जाता है निर्देशात्मक विकास। समावेशी शिक्षण का उद्देश्य असमानता को समाप्त करना और यह सुनिश्चित करना कि सभी बच्चे को उनके शिक्षित होने का अधिकार प्राप्त हो, यानी कि असमानता। समावेशी शिक्षण का उद्देश्य को समाप्त करना और यह सुनिश्चित करना कि सभी बच्चे को उनके शिक्षित होने का अधिकार प्राप्त हो। 21वां क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, आर्लिच एट अल 1985 के अनुसार कौन सी रणनीति वैज्ञानिक सोच एवं छात्र की समस्याओं को सुलझाने में कौशल बढ़ाती है? मौखिक चर्चा की रणनीति। अब मौखिक चर्चा की रणनीति क्या है? दोस्तों, आर्लिच एट अल 1985 के अनुसार कौन सी रणनीति वैज्ञानिक सोच एवं छात्रों की समस्या को सुलझाने का कौशल बढ़ाती है? मौखिक चर्चा की रणनीति छात्रों के समस्या को सुलझाने की कौशल बढ़ाती है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मेरा एक छोटा सा प्रयास है, आपको अच्छा लगे तो अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।